नमस्कार, मैं हूं कृष्णा बागड़वा। डेगाना अपडेट में आप सभी का स्वागत है। युवा कांग्रेस चुनाव जो राजस्थान में हाल ही में हो रहे हैं और नागौर जिले से झाखेड़ा के मनीष व्यास अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जो युवा दिलों की धड़कन और उभरते हुए चेहरे नजर आते हैं। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। आइए सर, सबसे पहला आप अपना परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम है मनीष व्यास। गांव है मेरा जाखेड़ा, डेगाना तहसील का मैं रहने वाला हूं और नागौर जिले में मैं जिला अध्यक्ष का यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा हूं। और मेरी युवाओं से यही अपील है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मत और समर्थन देकर विजयी बनाएं। प्रदेश में मैं अभिषेक जी चौधरी के नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्रदेश का हर एक युवा अभिषेक चौधरी बन के निकले और उनकी आवाज़ को मजबूत करे और उनको समर्थन दें। राजनीति में आप कब से सक्रिय हैं? सर, मैं 13 साल हो गए मुझे अभिषेक जी के साथ जुड़ के। मैंने एनएसयू में भी काम किया है, कांग्रेस के लिए भी काम किया है, प्रदेश में भी काम किया है और अभिषेक जी के साथ में मैं 13 साल से सक्रिय हूँ। राजनीति में आप आदर्श किसको मानते हैं? अभिषेक जी चौधरी जो यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, जो टोडा से उन्होंने एमएलए का भी चुनाव लड़ा है, उनको। अगर आप राजस्थान और नागौर जिले के युवा कांग्रेस से अध्यक्ष बनते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? युवाओं की हर एक बात को मजबूती से रखना, उनके लिए जो भी लड़ाई लड़नी हो उसको बेझिझक होकर लड़ना और उनसे एक कदम आगे होकर उनका साथ निभाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। चुनावों को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? चुनाव में समर्थन मिल रहा है लोगों का, हर गांव ढाणे से समर्थन मिल रहा है। प्रत्येक लोग, सभी भाई सभी बहनों से आशीर्वाद मिल रहा है, साथ मिल रहा है। चुनाव एकदम अच्छे तरीके से और पुरजोर तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम विजयी होंगे। हमारे साथ में अंश शर्मा जी भी मौजूद है। आइए इनसे चुनावों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और मनीष जी व्यास को इनका कैसे क्या सपोर्ट है उसके बारे में भी बात करते हैं। चुनावों को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है और मनीष जी व्यास को आपका क्या सपोर्ट है? एक छोटी सी बात कहनी चाहूँ कि मनीष व्यास एक नाम गुनी एक सोच है, एक साधारण शांत समंदर है जो को एक अपने आप में वंडर लेके आवेलो। और नागौर जिलो है जो को देखे लो कि मनीष व्यास को नाम है जो को 1-2% तो सीधो 100% पर छलांग मारी। और हर एक गांव को युवा जुड़ो है। कोई सोशल मीडिया पर मैं बहुत ज्यादा एक्टिव को नहीं, भाई साहब एक्टिव को नहीं, लेकिन जगह धरातल पर भाई साहब की जड़ा मजबूत है नहीं जी पेड़ की, देखिए इतनी ज्यादा मजबूत है कि अब वाला टाइम का मायने जगह तूफान आई नहीं, जगह का मायने सिर्फ एक ही पेड़ बची, जगह को नाम रही मनीष व्यास। ये जो युवा कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं इसे आप कैसे देखते हो? युवा कांग्रेस का चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है। युवा जितना भी है, जितना एक्टिव हुए राजनीति जकी स्टार्टिंग हुए जकी अटू हुए, भाई साहब जी इनका अभिषेक चौधरी जी इनका कई नेता है जगह आगे उभर आवे। और भी के बाद में जकी मेन स्ट्रीम राजनीति है जगह का मायने इनका चेहरा ही आगे निकले। ये वास्ते युवा कांग्रेस का चुनाव, युवा का चुनाव बहुत जरूरी है। युवाओं की जो भी वर्तमान में जो भागीदारी कम देखने को मिल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, सिस्टम में इन्होंने जो ऊपर जो बैठे लोग हैं उन्होंने सिस्टम ऐसा कर दिया कि जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, बाकी जो यूनिवर्सिटी हो गई, उनमें चुनाव बंद करा दिए इन्होंने। तो युवाओं को आगे आने का मौका मिल ही नहीं पा रहा। हम तो यही चाहते हैं सभी जगह वापस चुनाव भी चालू हो, एनएसयूआई अपनी टीमें उतारे, मजबूत करे सबको और हर एक युवा अगर राजनीतिक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा तो वो अपने क्षेत्र का नेता बनेगा, अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को मजबूत करेगा और खुद मजबूत होगा तो उसके लोग भी मजबूत होंगे। हम यही चाहते हैं कि हर एक युवाओं को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और उसके लिए हम तत्पर हमेशा खड़े हैं। उस आवाज़ को हम आगे लेके बुलंद करेंगे। नागौर जिले की जनता और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? हम यही संदेश देंगे, एक साथ रहो, एकजुट रहो, संगठन में शक्ति है और 36 कौम साथ रह के अगर मिलके काम करे तो वो मजबूती से काम होगा और वो हमेशा विजयी होगा। ये जो युवा कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा नाम यशपाल बेंदा है, मैं जाखेड़ा से आता हूँ। मैं डेगना से यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ और जो आज के टाइम के अंदर जो युवाओं की स्थिति कर रखी है, हम उसको मजबूत करने की पुरजोर तरीके से कोशिश करेंगे और हर एक युवा को एकजुट करके और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तब तक हम एक नहीं होंगे तब तक अपनी बात कोई नहीं सुनेगा। तो यही कोशिश रहेगी कि सबको एकजुट लेके, और सरकार को भी पता चलना चाहिए कि युवा अब एक हो चुका है, जाग चुका है और पुरजोर तरीके से आगे बात बढ़ाएंगे। युवाओं में जो ये नशा और आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है इसके बारे में आपका क्या कहना है? नशा और आपराधिक प्रवृत्ति, सबसे पहली मैं बात इसको मानता हूँ कि अपन को जो गांव ग्रामीण इलाका है उसमें इतना नशे की प्रवृत्ति नहीं है, तो शहरी इलाका है उनमें ज्यादा है। और मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, मेरी नजर के अंदर अपने क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति नहीं है। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो स्थिति अभी राजस्थान की हो रखी है, जो स्थिति युवाओं की हो रखी है, अगर उसको अपन को मजबूती देनी है तो इसमें एक साथ जुट के काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनीष जी व्यास और उनके समर्थक लोग जिन्होंने